अमीनो एसिड। तो प्रीवियस क्लासिफिकेशन जो हमने किया था अमीनो एसिड का, वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन इन आवर बॉडी और नॉट। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो अमीनो एसिड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तो दो टाइप में। वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मीनिंग होता है फियर या हेटर, यानी दोज विच आर वाटर हेटिंग। तो सिंपली हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटर। तो वाटर हेटर है, वाटर हेटर है, इट मीन्स कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर। कैसे हैं बच्चे? ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। जबकि दूसरे टाइप के जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स सेम वाटर और फिलिक मीन्स लवर या विच आर रिमेन अट्रैक्टेड, है ना। तो वाटर लवर, वाटर लवर मीन्स दे आर मोस्टली, क्योंकि वाटर पोलर इन नेचर होता है तो आपको पता है कि वो सेम में डिज़ोल्व होते हैं, तो दे आर पोलर इन नेचर। ओके बच्चा, अब जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं इनको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू द टू कैटेगरीज। ओके, तो दो कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि अब ये नॉन पोलर है लेकिन इनका जो एडिशनल ग्रुप है वो क्या है। तो आइदर आर जो है वो एल्काइल ग्रुप है या फिर आर जो है वो एरोमेटिक ग्रुप है। अब आप कहोगे कि मैम ये आर ग्रुप क्या है? तो एक्चुअली हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक बार फिर वापस मैं आपको बताती हूँ कि अमीनो एसिड का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमीनो एसिड में दिस इज़ द अल्फा कार्बन एटम विच इज़ एट वन साइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ प्रेजेंट, एट अनदर साइड amine group is present, at one of the valence is satisfied by the hydrogen and the another valence is satisfied by the R group. This R group जो R है, this can be anything, either it can be the alkyl group or it can be the aromatic group or it can be of any functional group, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। और सभी अमीनो एसिड जो होते हैं उनका ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट मोस्टली हाइड्रोजन सेम होता है, ओनली ये वेरी करता है, यानी आर ग्रुप वेरी करता है और उसी के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अमीनो एसिड का। तो यहाँ पे जब आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप के लिए जो अमीनो एसिड्स आते हैं वो हम उनको कहते हैं बच्चा, कौन कौन सा आ सकता है? तो वन इज़ द मिथियोनिन, next is the isoleucine, next is leucine, valine, glycine, alanine and proline। ये बच्चे सभी एल्काइल ग्रुप अमीनो एसिड्स होते हैं जो कैसे हैं बच्चा? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, मीन्स नॉन पोलर है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स जो आते हैं वो आते हैं बच्चा फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफैन, और बच्चा एक ट्रिप्टोफैन के अलावा एक और आता है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड एज, कि उसको हम ये कह देते हैं कि जैसे सिंपल कि वो एक्चुअली नॉन पोलर नहीं है, तो उसको आई विल जस्ट गिव यू इन द पोलर में हम लोग इसको करेंगे एक्चुअली टायरोसिन। यहाँ पे मैं टायरोसिन को टायरोसिन जो है ये एक्सेप्शन है, ये एक एरोमेटिक है बच्चा, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, बट इट इज़ पोलर। ठीक है, यहाँ पे ये सारे जो मैंने लिए हैं फिनाइल एलेनाइन एज वेल एज द ट्रिप्टोफैन,
ये दोनों कैसे हैं बच्चे? दे आर नॉन पोलर। ओके, इसलिए हमने टायरोसिन को यहाँ नहीं लिखेंगे। टायरोसिन पोलर है लेकिन होता एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मीनिंग हुआ कि दे आर मेड अप ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स उसमें साइक्लिक या रिंग फॉर्म प्रेजेंट होती है। ओके बच्चा, तो ये तो हो गए हाइड्रोफोबिक। नाउ वी कम ऑन टू द अनादर, दैट इज द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। तो इन द नेक्स्ट पेज आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड मीन्स दे आर पोलर इन नेचर। अब उस बेसिस पर हम इनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बच्चा। वन इज न्यूट्रल, सेकेंड इज एसिडिक and the other is basic. Now न्यूट्रल अमीनो एसिड में कौन कौन से आते हैं बच्चा? तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में हमारे आते हैं टायरोसिन, अभी हम लोगों ने बात करा है बच्चा यहाँ पे टायरोसिन, जो पोलर होते हुए भी और एरोमेटिक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या ले रहे हैं? न्यूट्रल में ले रहे हैं। न्यूट्रल का मीनिंग हुआ कि इट कंटेन बोथ सेम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो टायरोसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन और एस्पारजिन। These all are neutral, means neither they have the positive charge or nor they have the negative charge. उसके बाद में आते हैं एसिडिक। एसिडिक में आपके पास 2 ही अमीनो एसिड आते हैं, वन इज द ग्लूटामेट एंड सेकेंड इज एस्पैरेटेट। अब आप देखो बेटा, ये ग्लूटामिन और एस्पैरेजिन, ये ग्लूटामेट और एस्पैरेट, तो यही 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं विच आर एंड विथ 8, है ना। यही 2 अमीनो एसिड्स आर देयर विच आर एंडिंग विद द 8। बाकी सभी दे आर एंड विद द INE। ओके, नेक्स्ट इज द बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड जो आता है बेटा, तो उसके लिए बेसिक अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड विच आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मीनिंग हो गया बच्चा कि इनके अंदर बेसिसिटी ज़्यादा रहेगा। तो बेसिक अमीनो एसिड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो दैट इज लाइसिन, ओके, आर्जिनिन एज वेल एज हिस्टामिन। ओके, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टडीन। ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई बच्चा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे क्वेश्चंस या इतने सारे हम कैसे लर्न करेंगे, तो क्या ये आएंगे? तो बेटा आपको अभी इनको सबको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में ज़रूर लर्न करने की ज़रूरत है। तो वो मैं बताऊंगी कि अभी आपको कौन कौन से अमीनो एसिड्स एसेंशियल हैं कि जो आप पूरे लर्न करो। ओके बेटा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, दोज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम और द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो क्या आएंगे वो भी हम देखेंगे बेटा।